मैं क्वेश्चन नंबर ना 14 करा रहा हूं। क्वेश्चन 14 बस बचा है। एक्स तथा वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। पी एक्स वाई बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। ये क्वेश्चन भी किया हुआ है ना, तो थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं और जल्दी बता रहा हूं, फास्ट। देखो एक्स वाई में हमें क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। बिंदु पी 7 1 और 3 5 से क्या है, समदूरस्थ है। ये एक बिंदु क्या बोला है, पी 7 1 और 3 5, 7 1 और 3 5 से क्या है, समदूरस्थ। यानी जितनी दूरी इस पॉइंट मान देते हैं ए और इसको पॉइंट बी, जितनी दूरी ए से पी तक होगी उतनी दूरी पी से बी तक होगी। समझ में आया। और पी क्या हमें दिया है, एक्स और वाई। ये क्लियर हुआ, समझ आया कि नहीं आया। क्वेश्चन क्या बोला है, एक बिंदु दिया है पी जो समदूरस्थ पर है दो बिंदुओं से। कौन कौन से बिंदु से, ए और बी से, समान दूरी पर स्थित है। तो समान दूरी पर ये हमने मान दिया। आया क्या पता चला हमें यहां से, पी ए बराबर पी बी होना चाहिए। ये दिया है ना क्वेश्चन में, दिया है पी ए बराबर पी बी। अब पॉइंट हम लिख लेते हैं। ए पॉइंट क्या है, 7 1, बी पॉइंट 3 5, पी पॉइंट एक्स वाई। आया क्लियर है। अब x1 y1 x2 y2 मानना पड़ता है। बीच वाले को हम क्या माने रहते हैं, x1 और y1। तो ये x1 और ये y1, ये x2 y2, ये वाला भी x2 y2। पेपर में ऐसे डायरेक्ट नहीं करोगे ना, पेपर में सिर्फ ये डायग्राम बनाओगे जो ब्लैक पेन से बनाया हूं उसको बना देना, नहीं बनाओगे तब भी सही है। फिर उसके बाद इसको लिखना। अब लिखेंगे दूरी का सूत्र। देखो चूंकि पी ए बराबर क्या है, पी बी, तो दूरी निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला जानते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस इसको यहां लिख लेना, नहीं लिख रहा हूं। आया ना। तो अपन सबसे पहले पी ए वाले में निकालेंगे। पी ए के लिए, पी ए के लिए एक बिंदु ए पता है, ए क्या है 7 और 1, पी क्या है एक्स और वाई। ये x का यहां से x1 किसको माने, देखो ये x1 बराबर x, y1 बराबर y, x2 बराबर 7, y2 बराबर 1। आया। ये किसके लिए है, पी ए के लिए। अब पी बी के लिए x2 x1 x, y1 y, x2 3, y2 5। ये वाला वैल्यू जस्ट उठाकर यहां करिए। आया ना समझ। अब यहां पर मान रखू, डायरेक्ट कर लोगे ना बाकी को। x2 का मान इसमें 7, x1 x प्लस y2 1, y1 y पूरे का स्क्वायर अंडर रूट बराबर x2, इसके लिए देखो x2 3 माइनस x1 x प्लस y 5 माइनस y पूरे का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। इसमें भी आएगा ना। दोनों तरफ से हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। लिख लेना एक लाइन, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ये कटा का कटा पता नहीं, आया ना। देखो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इतना ही तो बचा क्या, फॉर्मूला सही है। इतना मान लिखे, दोनों का स्क्वायर किए, काटा फीटी किए, जितना कटा उसके बाद ये बचा। आखिर कटा क्या, पूरा तो बच गया। करें ए का वर्ग माइनस बी का, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सब में ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, लगाएं। ए का वर्ग माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग होगा, प्लस ए का वर्ग माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग। ये समझ आ रहा है ना कहां कर रहा हूं। ये ए है और ये बी, ये ए और बी।
ए का वर्ग मतलब 49 माइनस 2ab 2 का 2 ए का 7 बी एक्स प्लस बी का वर्ग बी में एक्स एक्स का वर्ग आया, सेम यहां लगाया। अब हुआ सेम इधर भी करेंगे, ए का वर्ग 9 प्लस 2ab 2 अच्छा माइनस ना 2ab प्लस बी का वर्ग यानी कि x का वर्ग, क्या होगा x का वर्ग। यहां फिर से फॉर्मूला लगाओ, a का वर्ग मतलब 25 5 का वर्ग 25 माइनस 2ab 2 इंटू 5 इंटू वाई प्लस b का वर्ग मतलब y का वर्ग। अब पहले यही काटा फिटी करो नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। देखो इधर प्लस एक्स स्क्वायर है कटा, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर कटा, क्योंकि इधर प्लस से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इधर प्लस वाई का स्क्वायर है और इधर प्लस वाई का स्क्वायर है, कट गया। और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा, चलो छोड़ देते हैं। इधर ये 49 और एक 50, इसको सॉल्व करें, माइनस है माइनस 7 दूनी 14x और ये माइनस का 2y बचा इतना। इधर देखे तब ये प्लस 9 प्लस 25 और 9 34, ये कितना आ गया 34। इसको करें तो 3 दूनी 6 माइनस का 6x ये माइनस का 10y। यहां तक आया कि नहीं आया समझ? क्लियर है? थोड़ा सा बस ना कैलकुलेशन को लॉन्ग दे दिए है बस, बाकी कुछ नहीं है। अब ऐसे करते हैं, ये 50 प्लस 34 इधर ला लो माइनस 34 माइनस का 14x यही रखो, इधर माइनस 6x को इधर लाओ प्लस 6x माइनस 2y है, इधर माइनस 10y है, इधर ला दो प्लस 10y बराबर में 0। समझ आया कि नहीं आया? ये प्लस 50 माइनस 34 मतलब 50 में 34 घटाओ 16, ये माइनस 14 प्लस 6 8 माइनस का 8x ये प्लस का 8y बराबर में 0। सब 2 से भाग चला जाएगा, 2 अट्ठे 16 2 एकम 8 से 8 दूनी 16 माइनस x प्लस y बराबर 0, यानी कि माइनस x प्लस y प्लस 2 बराबर 0। ये रिलेशन है। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? सिर्फ हमें यहाँ पर ना देखना पड़ा कि कौन सा x1 कौन सा y1 हो, ये तो मैं पहले ही समझा दिया था। pa बराबर pb के लिए x1 किसको मानते हैं, y1 किसको मानते हैं, x2 y2 किसके मानते हैं, आया। फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला बस लगा दी और इधर कैलकुलेशन है। क्लियर है?